चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये चुंबक है, इसको चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं या दंड चुंबक कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। इसे हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ऐसे ही हमारे पास दूसरा चुंबक है, इसमें भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। हम सब जानते हैं कि चुंबक कुछ विशेष गुणों का पालन करती है। क्या पालन करती है कि जब हम इसके विपरीत ध्रुवों को पास में लेके आते हैं, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पास में लेके आते हैं, तो इन दोनों के बीच में प्यार होता है और ये इसे आकर्षित करते हैं। ठीक है, अगर हम इसके विपरीत ध्रुवों को, जैसे नॉर्थ पोल के सामने नॉर्थ पोल को लेके आते हैं, तो ये परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं, कुल फल दुश्मनी यहाँ पर दिखाते हैं। ठीक है, ये देखिए प्रतिकर्षित कर रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हम इसके दक्षिण ध्रुवों को पास में लाते हैं, तब भी यह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करें। हम यहाँ इस लेक्चर में ये सीखने वाले हैं, प्रयोग के द्वारा हम ये सीखने वाले हैं कि ये जो दंड चुंबक होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपने अंदर से निकालता है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव पर जाकर समाप्त हो जाती है। ठीक है, हमने ऐसा भी पढ़ा कि ये बंद वक्र बनाती है। बंद वक्र इसलिए बनाती है क्योंकि उत्तरी ध्रुव से बल रेखाएं निकलती है और दक्षिणी ध्रुव पर जाकर समाप्त हो जाती है, परंतु चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलती है। अर्थात चुंबकीय द्विध्रुव के अंदर जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वे समाप्त नहीं होती, वो लगातार इस प्रकार से लूप बनाती है, गोल 360 डिग्री का लूप बनाती है, जैसे कि आप इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। ऐसे ही आकृति आप यहाँ पर भी देख पाएंगे और हमारे स्टूडेंट भी आपको ये प्रयोग करके बताएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम इस दंड चुंबक को के द्वारा हम एक चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को आपको दिखाएंगे। ये मेरे पास एक दंड चुंबक है, इसमें हमने एक A4 साइज व्हाइट पेपर लिया है, इसके ऊपर हमने इसको सेंटर में इसको रखा है और मेरे पास ये लोहे की छीलन है, लोहे की बहुत बारीक छीलन है, लोहे की बहुत बारीक छीलन है, इसको हम बोल सकते हैं महीन छीलन है। अब मैं इसको इसके आसपास बिखेरूंगा और आप पाएंगे कि इसके आसपास कुछ बनता हुआ आपको दिखाई देगा। दिख रहा है? हाँ, आपको ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये लगभग उस बोर्ड पर बने हुए चित्र की भांति ही दिखाई दे रहा है। क्या ये सही है? हाँ सर। बारीक बारीक महीन कण को ऐसे गिराना है इसके पास में और उसके बाद ये अपने आप ही आकृति को ग्रहण कर लेगा। इससे ये स्पष्ट होता है कि कोई भी जो चुंबक होती है उसके आसपास चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरती है। ये इसका उत्तरी ध्रुव है, ये इसका दक्षिणी ध्रुव है। देखिए चुंबकीय बल रेखा यहाँ से निकलते हुए ऐसे घूमते हुए दक्षिणी ध्रुव की ओर जा रही है। ऐसे ही यहाँ भी यही लूप बन रहा है। ठीक है, ये प्रत्यास्थ डोरी की भांति, तनी डोरी की भांति लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है और हमने ऐसा कहा कि ये ऐसा लूप बनाती है, तो आप चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं कि दो ध्रुवों को पास लाते हैं। हमने कहा कि ये प्रतिकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं, तो ये कैसे? देखिए ये दंड चुंबक है, इनमें से ये बल रेखाएं इधर से भी निकल रही है और इधर प्रवेश कर रही है, ये आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। ऐसे ही हम इस दंड चुंबक में भी बल रेखाएं बना लेते हैं। ये देखिए दोनों दंड चुंबकों में हमने बल रेखाएं बना ली। अब इसके उत्तरी ध्रुव को और दक्षिणी ध्रुव को पास लेके आते हैं, तो देखिए जैसे ही हम इनको पास लेके आएंगे तो ये दोनों ध्रुव विपरीत है, तो विपरीत ध्रुवों में क्या होता है? आकर्षण होता है। देखिए आकर्षण का गुण आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा कैमरे को पास लाइए तो ये अच्छे से आपको देखने को मिलेगा। दिखाई दे रहा है?
ठीक है, ये देखिए आपको आकर्षण दिखाई देने को मिल रहा है। सारी बल रेखाएं एक दूसरे में समेटा रही है। ये देखिए, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं विपरीत ध्रुवों को पास में लाने पर हमने देखा आकर्षण होता है। अब समान ध्रुवों को पास में लेकर आते हैं तो आप सभी को जानकारी है प्रतिकर्षण होगा। देखिए प्रतिकर्षण देखते हैं, ये समान ध्रुवों को मैं पास में लेके आ रहा हूँ तो देखिए इनके बीच में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को धक्का दे रही है और बीच में आपको एक स्थान दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा होगा। देखिए मैं इसको ऐसे भी लगा दूं तो भी नहीं जुड़ेगी, ये देखिए। फिर जब इनको दूर दूर कर देते हैं तो ये वापस से एक्टिव हो जाती है, ये देखिए। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में देखा। अब हमारे स्टूडेंट आपको ये प्रयोग करके दिखाएंगे। हमने इनकी 2 टीमें बनाई है और ये दोनों टीमों पर इस काम को करेंगे। आइए अगले वीडियो में हम ये बात देखेंगे। समान ध्रुवों में काय रे बोल रहे यूट्यूब पर लाग समान ध्रुवों में क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण बताओ। विपरीत है तो ये तो आकर्षण है, तब तुम पास में आ जा, इसको दिखाना। ये समान ध्रुवों में आकर्षण इन दोनों टीमों के बीच में देखने को मिल रहा है। अब हम आपको ये बताएंगे कि विपरीत ध्रुवों में प्रतिकर्षण। अब विपरीत ध्रुव कैसे रहेंगे? एक के पास उत्तरी ध्रुव रहेगा, दूसरे के पास दक्षिणी ध्रुव रहेगा। देखिए प्रतिकर्षण बल आपको देखने को मिलेगा। दोनों बल रेखाएं, दोनों ध्रुवों की बल रेखाएं एक दूसरे से दूर जा रही है, ये आपने इसमें देखा। तो वीडियो बनाने का मकसद हमारा ये था कि आप लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करें और अपने स्टडी को और अच्छा गतिमान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।